पुनाना क्षेत्र के एक गांव में एक बाप के दो बेटियों को जरूरत का सामान आज मौलाना साबिर मजाहिरी की अध्यक्षता में तकरीबन 37,000 रुपए का दिलाकर उस मजबूर माँ बाप ने उन सारे साथियों के लिए खूब दुआएं दी जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया था। मौलाना साबिर मजाहिरी और तौसीफ बीसरू ने बताया कि हम लोगों से 1,500 रुपए इकट्ठा कर इस तरीके से लोगों की शादी में मदद पहुंचाने की कोशिश की। अब तक हम लोग इस तरीके से तकरीबन 10 शादियां करा चुके हैं। साबिर मजाहिरी ने बताया कि बच्चियों का ताल्लुक जरूरतमंद परिवार और मजदूर वर्ग से संबंध रखता है। काफ़ी खर्चा होने से बेचारे बहुत परेशान थे। मौलाना साबिर मजाहिरी ने कहा कि यकीनन किसी गरीब की सेवा भावना से खिदमत व मदद करने से दिल को सुकून और राहत महसूस होती है। इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आदमी अपने परेशान हाल भाई की किसी जरूरतमंद को पूरी करता है अल्लाह ताला उसकी 70 जरूरतों को पूरा फरमाते हैं। इसलिए भूखे को खिलाने, प्यासे को पिलाने और बेसहारा लोगों को सहारा देने का पुण्य का काम है। वहीं साबिर मजाहिरी ने बताया कि मुफ्ती सलीम कासमी बनारसी अध्यक्ष जमीयत उलेमा शहर गुड़गांव के मशवरा से जन कल्याणकारी काम जारी है। मौलाना साबिर ने बताया कि जमीयत उलेमा गुरुग्राम हरियाणा की तरफ से 4 और जरूरतमंद बीमारों का इलाज भी जारी है जिनका तकरीबन महीने का खर्चा 30,500 रुपए का है, जिसमें भाई रिजवान की तरफ से ज़्यादा हेल्प की जा रही है। आज के इस मौके पर मौजूद मौलाना वसीम कासमी कारी, चकरिया फादस, मौलाना आलम माडीखेड़ा, मौलाना अरशद इमाम नगर और इस काम में जिन्होंने हिस्सा लिया जिया कमाल, जमील, तौफीक, तौहीद, इश्तियाक, शाकिर लहाबास, जमील, ठेकेदार वासिद अली बीसरू इत्यादि युवा शामिल रहे। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मतलब जहेज को बढ़ावा देना, जहेज के खिलाफ हम शुरू ही दिन से आखिर दिन तक रहेंगे। ये तो हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है, हम तो कभी ये नहीं चाहते कि जहेज को बढ़ावा मिले, हम तो ये चाहते हैं कि जहेज बिल्कुल ख़त्म हो। आज इस जहेज की मार ने कितनी बेटियाँ और कितनी बहनें घरों में जवान बैठी हुई हैं और उनके माँ बापों की नींदें उठी हुई हैं। हमने और भाई तौसीफ साहब बीसरू माशाल्लाह सामाजिक आदमी है, सब ने एक मशवरा किया और इनके साथ में और बहुत सारे साथी हैं कि किस तरीके से हम कुछ इकट्ठा करें चंदा। और आज भाई तौसीफ तकरीबन 19,000 रुपये इकट्ठा करके नहीं और कुछ मैंने इकट्ठा करता 35-40 हज़ार रुपये 2 गरीब बाप की बेटियां थी और उनकी शादी के सामान का हमने इंतज़ाम किया है। साबिर जी, हमें जानना चाहेंगे कि आखिर सामान में क्या क्या सामान आपको? सामान में तो आपने देख लिया, अलमारी है, संदूक है और भाई बेड है और चून की टंकी है, नमाज की मेज़ है और बहुत सारा सामान है आपके सामने है सब, और तकरीबन 40,000 रुपये का सामान है। और आगे चल के भी इंशाल्लाह हम तो कोशिश जारी रखेंगे, आपने देखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इलाक़ा मेवात में बहुत सारे लोग साहिब खैर हजरात, सबको सामने आना चाहिए क्योंकि गरीबों की मदद करने से इंसान को दिली सुकून भी मिलता है और बड़ी खुशकिस्मती की बात है। साबिर जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, क्या ये जो आप सेवाएं दे रहे हैं, कब से ये सेवाएं दे रहे हैं और किन किन लोगों को ये सेवाएं दे रहे हैं? क्या इसमें जाति बंधन तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का फजल है, बिला तफरीक़ मज़हब। चाहे मुसलमान ने अगर कोई गैर मुस्लिम बेटी भी हमें पता चलता है ना, उसके घर में बेटी जवान है गैर मुस्लिम, हम उनका भी इंतज़ाम करके उनकी शादी करने की कोशिश करते हैं। और ये तो शादी का मामला है जी, अगर आपने बहुत सी मरतबा देखा होगा कहीं आग लग जाती है या कहीं और परेशानी आफात आ जाती हैं, बिला तफरीक़ मज़हब उनको हम पूरी हेल्प, मकान या चाहे उनको सामान, लॉकडाउन में आपने देखा गरीबों को कितना राशन तकसीम किया था। और सब इसी तरीके से हमारे गुड़गामा के कुछ साथी हैं, भाई ज़िया है, सैयद मरगूब साहब हैं और भाई तौहीद वगैरह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर, सब मिलजुल कर, हालांकि 1,000 500 रुपये की कोई अहमियत नहीं होती है, मगर कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। और 100 500 रुपये से आज मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, आज उस गरीब बाप की जो दुआएं हमारे लिए निकल रही हैं और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उस बाप की दुआएं रद्द नहीं होंगी और उन बेटियों की जो दुआएं हमें मिलेंगी। मेवात के जो संगठन है और भी संगठन है और मेवात के आवाम के आप क्या भी? मेरा ताल्लुक़ तो जमीयत उलमा के संगठन से है
और आज मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जमीयत से तो अलग से फंड मिलता है। भाई तौसीफ साहब इसके गवाह कराते हैं, इसमें ना तो हम किसी संगठन से कोई चंदा या पैसा वगैरह लेते हैं, ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात ये है, इसमें हम साथियों से, हमारे सामने कोई भी मामला आता है, आप बात कर रहे थे कि भाई अभी साबिर भाई साहब ने क्वेश्चन किया था, भाई आप क्या जाति मजहब देखकर ये करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना हम जाति मजहब देखकर करते, ना ही हमें कोई ये है कि भाई मेवात से बाहर। आपको एक मामला बताता हूँ, मैं हतीन हल्का में गांव पड़ता है, खाई का गांव, वहाँ हमारी एक दलित बेटी का ऐसा ही मामला था शादी का, तो उसमें लगभग 35,000 का सामान हमने पुणाने से साथियों ने इकट्ठा करके दिया था। तो इसमें ना तो कोई हम जाति मजहब देखते हैं, ना ही कोई हम धर्म की बात करते हैं, ना ही इलाके की बात करते हैं। और दूसरी बात यह है, ना ही इसमें हम किसी संगठन से कोई एक पैसे का चंदा लेते हैं। हमारे सारे साथी इकट्ठा होकर इसमें जो मदद होती है अपनी तरफ से, वो इकट्ठा करके सारे साथी सामान। तौसीफ जी, हम आपसे ये बात जानना चाहते हैं कि ऐसे आपके जो आपकी टीम बनी हुई है, इस टीम के अंदर किस किस जाति के लोग आपने शामिल किए? इसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। हमारे साथ दलित समुदाय से भी साथी हैं, इसमें जो पंजाबी समाज है, बनिया समाज है, उसके लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। और हमारी माशाल्लाह पुणाना में फिरोजपुर जिला में बहुत अच्छी टीम भी है। अब तक कितनी लड़कियों की शादी का आप सामान दे चुके हैं? लगभग पिछले 8 महीने में लगभग हमने 8 बेटियों की इस तरह से शादी कराई है। तौसीफ जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े साहूकार भी हैं और बड़े बड़े जो ट्रस्ट बना कर बैठे हैं, वो लोग इस तरह से सामने आए तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इस मसले पर मैं आपसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। जो ट्रस्ट का मामला है, मेवात में संस्थाएं तो लाखों बनी हुई हैं, मतलब कई सौ संस्थाएं बनी हुई हैं और उन पर लाखों रुपए का फंडिंग भी आती है, लेकिन उनका मामले में हम कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे जो नौजवान साथी हैं, मौलाना साबिर मजाहिरी साहब हैं साखरे से, इनकी सरपरस्ती में हम इस तरह के काम करते हैं और हमें दिली सुकून मिलता है। जब हम किसी गरीब बेटी की लड़की की शादी में इस तरह का सामान देते हैं तो हमें दिली सुकून मिलता है। आखिर में मेवात की आवाम से और जनता से क्या अपील करना चाहिए? दहेज मेवात में एक अभिशाप बन चुका है।